रहमान साहब, आप लोग क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं इसके ऊपर? आपके पास माशी इश्यूज हैं, इकोनॉमी के इश्यूज के साथ साथ आपके पास सिक्योरिटी के इश्यूज हैं. व्हाई दिस इशू? बहुत शुक्रिया अनिका. मेरी ख्वाहिश होगी कि बेशक मुझे 2-4 मिनट ही आप दें, लेकिन पेशेंटली अगर मुझे सुन लें ये काम तो मैं अपना मुश्किल है. केस भी बिल्ड करूंगा. गुजारिश ये है कि बेशक आप क्रॉस क्वेश्चन बाद में कर लीजिएगा. पहली बात तो ये कि ये दी इकोनॉमिस्ट की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है और इन्होंने इनका नाम भी 1843 जी. वो दी इकोनॉमिस्ट की एनिवर्सरी से ही रिलेट करता है. और जिस जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी पे काम किया कई साल तक, सारे लोग जानते हैं कि वो बीबीसी का पाकिस्तान में कॉरेस्पोंडेंट रहा, एक अंग्रेज है. दी इकोनॉमिस्ट की क्रेडिबिलिटी कई बिलियन डॉलर की है. वो किसी हुकूमत, किसी वजीर, किसी सरमायादार के कहने पे उनका एडिटोरियल बोर्ड एक लाइन भी नहीं छापता. यानी ये क्रेडिबिलिटी का आलम था कि एक दौर में पूरे साउथ एशिया में इनके सिर्फ 3 कॉरेस्पोंडेंट हुआ करते थे और पूरे पाकिस्तान में नजम सेठी इनके कॉरेस्पोंडेंट हुआ करते थे. तो इसलिए एक तो इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हम बेशक कहते रहे पाकिस्तान के सहाफियों को आप जो है वो येलो जर्नलिज्म का सहाफी कहते हैं, लेकिन आज दुनिया के आप भी क्रेडिबल, ठीक है, दुनिया के हम सब सियासतदान दुनिया के आज एक क्रेडिबल इदारा क्या कह रहा है, इसमें खबरियत क्या है? इसमें यह है कि एक शख्स जिसकी जिंदगी जो है वो इतनी लिबरल थी कि कहां सीता वाइट, कहां जमैमा गोल्डस्मिथ से शादी करना, कहां लंदन के प्ले बॉय होना, कहां दुनिया का सबसे महंगा क्लब का वो मालिक था, एनाबेल क्लब जहां बना हुआ है, वो मे फेयर में जगह उसको गिफ्ट की थी स्मिथ फैमिली ने. और कहां वो जब आया तसव्वुफ की तरफ, इस्लाम की तरफ, तो वो ऐसे गलत ट्रैक पर चढ़ गया कि एक ऐसी औरत को उसने मुर्शिद का दर्जा दे दिया और उसके कहने पर वो चलता रहा और कहता था किसके पास गैब का इल्म है. बेसिकली ये खबर है कि इमरान खान जैसा शख्स बानी तहरीक इंसाफ, शौकत यूसुफ ज़ई साहब कह रहे हैं इसके अंदर नई बात तो कोई नहीं है. लेकिन हुज़ैफा रहमान साहब, मैंने सेकंड सेगमेंट में इसके ऊपर डिस्कशन करनी है. 4 साल तक एक ऐसा शख्स इस मुल्क का वजीर आजम रहा जो कि एक ऐसी औरत से मशवरा करता रहा जिसको इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई एहलकार कोई खबर दे जाता था और वो सबको कहता था कि मुर्शिद है, इसके पास गैर. मैंने डिटेल में बात करनी है सेकंड सेगमेंट में. कौमी सलामती के फैसले वो करवाता रहा. मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अब आपके सामने जजेस के इस्तीफे आकर तवातुर के साथ आ रहे हैं. आपके सामने 2 जमातें इस टाइम पर, अभी कामरान साहब भी बैठे हैं और साथ ही शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी बैठे हैं. दोनों जमातों ने कहा है कि हम नहीं मानते 27वीं आईनी तरमीम को. 26वीं में भी यही हुआ, 27वीं में भी यही हुआ, 28वीं आनी है, उसके अंदर भी मुझे कोई डिस्कशन के इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं. तो तरामीम करनी है, कल को कोई और हुकूमत आए, पीटीआई की आए, जेयूआई की आए, फॉर एग्जाम्पल, वो 2/3 के साथ इसको सारे को रिवर्स कर दें, फायदा क्या? डिस्कशन ही कर लेते. बहुत शुक्रिया. एक तो नहीं का ये इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अच्छा, जाहिर है अगर जजिस के लिबादे में सियासत, जस्टिस अतर मिनल्ला के ट्रैक पर चढ़कर मंसूर अली शाह जैसा एक इंतहाई काबिल जज जाया हो गया, उसने वो सियासी फैसले किए. आपके सामने मैं एक हकायक रख देता हूं, कल आपने इस पे तहकीक करके बेशक प्रोग्राम में चला दीजिएगा. आपको पता है कि 2021 के अंदर जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 12 जजेस लगाए गए साकिब निसार के दौर में, उनमें से एक हाई कोर्ट का जज अब भी मौजूद है, वो है जिसे 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं. हुज़ैफा साहब, आप अपनी बात कर लीजिएगा. आप 18 जजेस में से एक जज पीटीआई के टिकट की बात कर रहे थे, वहीं से कट गया था. इफ यू वांट टू कंटिन्यू. जी, मैं ये कह रहा था कि 12 जजेस लगाए थे उस वक्त की हाई कोर्ट और साकिब निसार ने मिलकर 2021 में जी. उनमें से एक जज वो था लाहौर हाई कोर्ट में, अभी वो जज है जो 2018 में पीटीआई के टिकट पे एमएनए का इलेक्शन लड़ा था. एक जज जो उन्होंने लगाया वो अपने सगे दामाद को भर्ती कर दिया, तो आज वो जज छोड़कर जा रहे हैं. मुझे बताएं, आप सब लोग तनकीद कर रहे हैं 27वीं यानी तरमीम में हमने ऐसा क्या कर दिया? जुडिशियल कमीशन की फॉर्मेशन चेंज की है, उसके अंदर 5 आज भी जजेस मौजूद हैं. अच्छा, ये सवाल हुज़ैफा रहमान साहब, आप लोगों ने कोई एश्योरिटी दी थी कि जेयूआई के किसी सेनेटर के ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, जिसकी वजह से इस टाइम पर जेयूआई शदीद किस्म की डिसअपॉइंटेड है? हमने तो सबको श्योरिटी दी थी कि किसी के सेनेटर पर भी हाथ नहीं डाला जाएगा. अगर कोई खुद चलकर आ गया और वोट देकर फिर उसने कहा मैं मुस्ताफी होता हूँ, सादगी, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है. मासूमियत, अभी थोड़ी देर पहले जो शौकत यूसुफ ज़ई साहब वाली मासूमियत, किसी पे भी हमने तो इतनी मासूमियत नहीं डाला. सर, अच्छा, आपने इतना सख्त सवाल कर दिया, हम कैसे किसी पे हाथ डाल सकते हैं? हम तो खामोशी से बैठे हुए थे सरनगू कर. अगर 2 लोगों ने आगे वोट दे दिया तो उसका आप इस तरह तो ना कहें कि हमने हाथ नहीं डाला. 2 लोगों को किसने कहा था कि आके वोट डालें? वो अपने कदमों पर खुद चलकर आए. वो 27वीं यानी तरमीम के मुसव्वदे से इत्तेफाक कर रहे थे. कदमों के धागे कौन जो है वो कंट्रोल कर रहा था?
कैसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा कोई ये तो कैसे उठ के एकदम से आ जाएगा कि यार इनको 2 लोगों की जरूरत है, हम 2 उठ के चले जाते? नहीं, वो 2 लोगों की जरूरत थी। हमारे पास 6-7 और लोग भी कह रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि तरमीम के हक में वोट डालें, लेकिन हमने कहा कि हमें जरूरत ही 2 लोगों की है। ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। क्यों ले हुज़ैफा रहमान साहब, क्या ये लोग खुद आपको कांटेक्ट कर रहे थे या आप लोग कांटेक्ट कर रहे थे? पहले किसने कांटेक्ट किया ये बता दीजिएगा। नहीं, ये जितने भी लोग जो हमें वोट डाल रहे थे, इन्होंने हमसे खुद कांटेक्ट किया। मैं माजी की तरफ लेकर जाऊंगा आपको। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी जो 4 से 5 लोगों ने हमें वोट दिया था, जो आजाद थे, तहरीक इंसाफ क्लेम करती थी, हमारे हम समझते थे आजाद है। इसके अलावा भी 10 से 12-15 लोग उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे। ठीक है, ज़मीर की आवाज पे चाहते थे कि वो वोट कास्ट करें। ये ज़मीर की आवाज ना कहां से आती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बट हुज़ैफा रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपकी मुस्कुराहट कोई आपका रिप्लाई समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।